बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। फैसला हो गया है कि अब डंडे के जोर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ओपन करवाया जाएगा और जो अमेरिका का जहाज बीच में आएगा उसको उड़ाया जाएगा। सबसे पहले इसमें जो सूरत हाल पैदा होने वाली है भूचाल आने वाला है। आज ईरान ने ऐलान किया है कि यमन तैयार बैठा हुआ है बाब अल मंदब को बंद करने के लिए और हमने उसको ग्रीन सिग्नल दे देना। जैसे ही उन्होंने बंद किया आप तेल की कीमतें देखेंगे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी और सही डेंट इन पर पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब से लेकर दीगर का जो तेल जाता है वो इस वक्त रेड सी से जा रहा है। अगर बाब अल मंदब बंद हो गया तो जो 1 करोड़ बैरल से ज्यादा सऊदी अरब देता है, जो मार्केट में डिक्लाइन आएगा, क्राइसिस आएगा, जो तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब हो ये रहा है कि ये लड़ाई अब बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चली गई है। अब मामला क्या है कि ईरान क्या करने वाला। देखिए, ईरान अपने शिप निकाल लेता है, 100% नहीं निकाल पाता, 40% निकाल लिए, कुछ निकालिए। अभी उसकी इकोनॉमी को जाहिर सी बात है असर है। अमेरिका अब नए हॉर्मस में है, वो लड़ाई अवॉइड करना चाह रहा है। दोनों लड़ाई अभी अवॉइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब जो लड़ाई शुरू होगी उसके बाद फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल होगी, फिर ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। अब ट्रंप अटैक नहीं करना चाहता ईरान पर, लेकिन वो ऐसे भागना भी नहीं चाहता, तो उसके पास रास्ता क्या है, वो ईरान पर प्रेशर डाल रहा है कि हम यहाँ पर रहेंगे, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद रखेंगे, आप ये काम करना। तो दोनों की आपस में हो रही है लड़ाई और ये बंद गली में दाखिल हो रहा है सारे का सारा मामला, क्योंकि मुज़ाकरात तो आप भूल जाए ना, मुज़ाकरात का तो कुछ सर पैर है ही नहीं, वो तो हो नहीं रहे। ईरान अब इस दफ़ा शायद पहल करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ईरान अब ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता। उसका खाने पीने का सामान, उसकी चीज़ें, सब चीज़ें यहाँ से जाती हैं। तो आज एक शिप आप निकाल लें, 2 निकाले, यानी अगर लेट से आपके 10 शिप जाते हैं, 10 में से 5 अगर रुक जाते हैं या वापस मोड़ दिए जाते हैं, समटाइम 7 आ जाते हैं, समटाइम आप 7 निकाल लेते हैं, तो वो उस तरह स्मूथ काम नहीं जाता जैसे उनको जाना चाहिए। ईरान ने फैसला ये किया है कि अब हम एक्सट्रीम स्टेप उठाने के लिए जा रहे हैं और इसलिए उन्होंने, आप देखें कि उन्होंने आज जो बयान दिया, उन्होंने कहा है कि अब हमारे पास, यानी उन्होंने कहा कि यमन इस इंतजार में है कि अपनाए हॉर्मस को बंद करने के बाद बाब अल मंदब को भी बंद करे, अपनाए बाब अल मंदब को। तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इंतजार में है कि हम सिर्फ, हमारा जो कंट्रोल है वो रहेगा। उन्होंने कहा सिर्फ हमारी जानिब से ऑर्डर है, मुश्तबा खामनाई ने जैसी ऑर्डर दिया उसी वक्त ये काम हो जाएगा, हम सिर्फ इंतजार में बैठे हुए हैं। अब आप सोचें 36 किलोमीटर चौड़े मसरूफ तरीन तजारती रास्ते की मुमकिन जो बंदिश हो गई अगर बाब अल मंदब की, तो ये तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो यानी आप अंदाजा कर लें कि सारी सूरत हाल में यहाँ से गैस जाती है, यहाँ से तेल जाता है। ऑलरेडी आपको पता है कि यूएई वो अलग हो गए ओपेक से, तो वो इंडिविजुअली अपना तेल मार्केट में जितना मर्जी चाहे बेचेंगे। ओपेक की सूरत हाल अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अब ओपेक के मामला और बहुत ज़्यादा ख़राब होने के लिए जा रहे हैं। तो लाखों बैरल यहाँ से जो तेल जाता है वो एक पाइपलाइन के जरिए जाता है। दूसरा, इंटरनेट यहाँ पर भी और अपनाए हॉर्मस पर, ये सब कुछ इस वक्त आपको बंद गली में जाता हुआ नजर आ रहा है टोटली। अब किसी के हाथ में कोई चीज इस वक्त नहीं है, ये आप ज़हन में रख लें। अब कोई आपको ऐसी सूरत हाल गालिबन नजर नहीं आती कि किसी के हाथ में कोई मामला बाकी रहता हुआ नजर आ रहा है। ये समझ ले टोटली सारे का सारा मामला अब आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ जो असल मसला पैदा हो गया है कि अमेरिका के शिप्स को उन्होंने अटैक करना है, अमेरिका के शिप्स को उन्होंने टारगेट करना है और दोनों की सूरत हाल इस वक्त इसी लेवल पर होगी कि जहां पर मामलात काफ़ी हद तक ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज बना हुआ है कि दोनों की सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल टोटली अलग है, बिल्कुल टोटली एक डिफरेंट सूरत हाल में सब सिनेरियो जा रहा है। देखिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अमेरिका इस खेल को ठीक तरह से समझ नहीं पाया, यानी पहले भी और अब भी। अब ईरान के हवाले से जो सबसे बड़ा चैलेंज ये बना है वो तेल की कीमतें हैं, तेल के मामलात हैं और ये ईरान के हाथ से निकल गया। आपको पता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अगर यहाँ तेल की सप्लाई बंद हो गई या ईरान और इन लोगों ने कह दिया कि सिर्फ युआन में बेचेंगे तेल, इस गोल्ड की मार्केट जो वैल्यू है वो तकरीबन आप समझ लें $4700 पर ऑन्स है। और एक्सपर्ट्स और बैंक्स ने वार्न कर दिया है कि अगर ये पेट्रो डॉलर गया तो फिर सोने की कीमत $8000 हो जाएगी और अगर $8000 पर ऑन्स हो गई, खत्म खेल अमेरिका के लिए। क्योंकि आप सोचे सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा, वो ये अमेरिका के लिए होगा, क्योंकि सारे का सारा सोना तो इस वक्त सेव करके रखा हुआ है चाइना ने, तो सूरत हाल तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है।
अब एक तरफ ईरान ने कार्ड्स अपने संभाल कर रखे हुए हैं और आज यमन ने ऐलान कर दिया है कि अब हम न्यूट्रल नहीं रहेंगे, अब बहुत हो गया, अब हमने न्यूट्रल नहीं रहना। तो ईरान ने कहा है कि अब हम अमेरिका को सरप्राइज देने के लिए जा रहे हैं। देखिए आज हुआ क्या है कि जापान के टैंकर्स गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से और इन्होंने परमिशन ली ईरान से और पेमेंट की। पेमेंट करने के बाद, परमिशन लेने के बाद वो यहाँ से गए, पहले जापान के नहीं जा रहे थे। तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा तकलीफ ही इस बात की है कि पैसे पे किए जा रहे हैं और यहाँ से जाया जा रहा है। फिर ईरान के तेल के जो आप सोच ले रेल के जरिए जाने के मामला हैं वो भी आप सबके सामने है। तो अमेरिका इस बात से परेशान है। और दूसरा ये सूरत हाल अब रिसेंटली जैसी पता चली थी कि ईरान की एयरफोर्स ने अमेरिका की बेसिस पर इराक, कुवैत और कतर में जो स्ट्राइक किया था, जो अब ईरान की आर्मी ने भी ऐलान कर दिया है, तो उन्होंने कहा है कि हम आपको अब जो सरप्राइज देंगे ना वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ऐसा लग रहा है कि समंदरों में एक बड़ी लड़ाई मुतवक्के है, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर देखिए एक दफ़ा अमेरिका पर अटैक शुरू हो गया तो फिर ये समंदर तक नहीं रहेगा, फिर ये इंडिविजुअली लड़ाई होगी। और ट्रंप इस बात से बड़ा परेशान है। कल जो 5 घंटे की मीटिंग थी, उस मीटिंग में आप देखें ना क्या फैसला हो रहा है, वो एक ही बात डिस्कस हो रही थी कि मैं किस तरह विक्ट्री स्पीच करूं। इस सूरत हाल में तो होती हुई नजर नहीं आ पा रही कि मैं विक्ट्री डिक्लेयर करूं, क्योंकि अब अमेरिका के लिए 2 बड़े चैलेंजेस हैं। मिड टर्म इलेक्शन सर पर खड़ा हुआ है, टोटली सर पर खड़ा हुआ है मिड टर्म इलेक्शन। ट्रंप को ये पता है कि जंग लंबी चली तो मेरे लिए नुकसान है, अगर मैं विक्ट्री लिए बगैर गया तो मेरे लिए नुकसान है, तो मैं करूं क्या। सोचो यहां तक मामला है कि इन्होंने ईरान को कहा है कि आप न्यूक्लियर पर कोई बातचीत कर लें ताकि हम किसी ना किसी तरह मैं विक्ट्री डिक्लेयर कर दूं। अब मुश्तबा खामनेई का ऑर्डर आ गया है कि न्यूक्लियर पर तो बात बिल्कुल ही नहीं होगी, यानी बाकी किसी चीज पर तो बात हो सकती है, न्यूक्लियर पर तो 0 टॉलरेंस होगी, बात ही नहीं होगी। अब ट्रंप ये समझ नहीं आ रही उसको कि मैं मिड टर्म इलेक्शन से पहले अवाम को क्या बताऊं, मैंने ये जंग क्यों शुरू की थी, मैं ये जंग क्यों खत्म कर रहा हूं। वो कह रहे हैं अफगानिस्तान में गए, अटैक किया, 20-22 साल वहां पर रहे और वापसी पे तालिबान को हुकूमत देकर वहां से निकले, क्या मिला। अब ईरान के साथ इतना बुरा मामला हुआ है इनका कि ईरान के पास गए अटैक करने के लिए, उनके लीडर को मारा, बदले में बेसिस उड़वाई, बदले में यूएई निकल गया ओपेक से, बदले में सारी बेसिस को उड़वा कर, तबाह करवा कर, बेइज्जती करवा कर, अपने थाट सब कुछ तबाह करवा कर, नेटो अलग करवा कर, जापान साउथ कोरिया अलग करवा कर, तो बदले में मिला क्या, वो टाटा गुड बाय करता हुआ ट्रंप आ रहा है। अब ट्रंप के पास अगली सूरत हाल क्या है, उसको पागल लोग क्या मशवरा देते हैं। आप जरा ये मनाजर देखिए, ये पासपोर्ट है और ये क्या पासपोर्ट इशू हो रहा है, लिमिटेड एडिशन का पासपोर्ट इशू हो रहा है अमेरिका में, जहां पर ट्रंप की तस्वीर लगी होगी। यानी क्या पागलपन है। आप दुनिया जब पूछ रही है जंगे वाले से, आप पागलपन पर उतरे हुए हैं। यानी एक ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल है जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, आप पागलपन पर उतरे हुए हैं। और पागलपन ये है कि जी मैं पासपोर्ट बनाऊंगा, मेरी तस्वीर होगी। पहले प्लान ये बना था कि नोटों पर, डॉलर पर इसकी तस्वीर लगेगी जो लिमिटेड एडिशन होगा। यानी वो जो बैठे हुए हैं इनके साथ, वो इसको पागल बनाने के लिए हदें क्रॉस करें, सर आप ये करें, सर आप ये करें। भाई जो करने वाला काम है वो ये है। अब ट्रंप जंग नहीं चाहता, ट्रंप लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो ये अपनाए हॉर्मज वाला सिनेरियो भी अब पूरी तरह जो उनके हाथ से निकला हुआ है इसको भी छोड़ना नहीं चाहता। तो वो करना क्या है, उसने डंडे के जोर पर अब खुलवाएंगे। और डंडे के जोर पर का मतलब है मिसाइल स्ट्राइक। देखिए समंदरों में ईरान एक हद तक बर्दाश्त करेगा, ईरानी जंग जीता हुआ है, उन्होंने ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करना, उन्होंने अमेरिका पर अटैक कर देना है। और अभी तक हमें जितनी बुरी जंग हुई है उसमें एक सिनेरियो नजर आता है कि ईरान पर अटैक नहीं हो पा रहा, ईरान पर अटैक नहीं हो पा रहा, यानी अमेरिका से अब अटैक नहीं हो पा रहा, तो ईरान ने बदले में अटैक नहीं किया। लेकिन अभी हम जो सिनेरियो देखेंगे, पॉसिबिलिटी है कि ईरान अटैक कर दे, ईरान हो सकता है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दे इस दफा। तो अगर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दे और जो भी मामला हो, ये जो भी सूरत हाल इस वक्त सामने आएगी उसको आप देख सकते हैं। बहरहाल अब सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है, हालात ये बने हुए हैं कि चीज़ें काफ़ी हद तक इस वक्त ख़राब हैं और देखना ये है कि इस पूरे खेल के अंदर मामला क्या हो सकते हैं। बहरहाल अब आने वाले वक्त में चीज़ें सबसे ज़्यादा जो ख़राब होने के लिए जा रही हैं वो इसी तर्ज पर हैं कि अमेरिका इस पूरे खेल में कहाँ पर खड़ा हुआ है। ना उसके पास कोई इस वक्त फैसिलिटीज़ है, ना वो अपनी जो बचा सकता है रेपुटेशन को, ना वो पैसा बचा रहा है, ना कोई और चीज़ें बचा रहा है, सब कुछ उसका तबाह हो रहा है और वो जंग को लंबा लेता जा रहा है। देखिए 61 दिन हो गए हैं इस पूरी लड़ाई को शुरू हुए, जिसमें आप ये भी डेट शामिल कर लें जो सीज फायर के थे और ये सारा कुछ है।
तो 61 दिन में 2 महीनों के अंदर दुनिया बिल्कुल टोटली बदल चुकी हुई है। अमेरिका की तबाही बड़ी हो गई है, बर्बादी बहुत ज़्यादा हो गई है, दुनिया बदल चुकी है, तेल की कीमतें, यूरोप साथ छोड़ चुका है, जो सूरत हाल हो सकती थी वो सारी तबाहकुन हो गई है। तो बताएं, अगर ऐसे सिनेरियो के अंदर इस तरह के मामलात होंगे तो फिर हालात किस जानिब जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सूरत हाल का जायज़ा लेंगे तो हमें ये बात पता चलेगी कि अमेरिका इस लड़ाई में मुकम्मल तौर पर तबाह होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और यही वो बात है कि अमेरिका के लिए चैलेंज बना हुआ है इस सिलसिला कि मैं कैसे इस लड़ाई को रोकूं और निकलूं यहाँ से। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।